हे दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स मिलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल हैं। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ढेर सारा प्यार एंड सपोर्ट देना। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा यहाँ पे टिप्स नंबर 1 है, जैसे कि हम कोई भी चीज़ बाहर से मार्केट से लाते हैं तो इस तरह से हमें जो है पैकेट्स मिलते हैं और इस तरह के पैकेट्स को हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो चलिए आज मैं इसका यूज़ दिखाऊंगी, बहुत ही बेस्ट है। तो इसको मैं किस तरह से यूज कर रही हूँ और कैसे कैसे आपको यूज करना है, तो आप इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसको जो छोटे छोटे पीसेज में कट कर दीजिए। कट करने के बाद आप इसमें कोई भी लिस्ट वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो उससे जो है उसमें यूज ला सकते हैं। नहीं तो आपके पास कोई भी ग्रॉसरी जो है तो आप उसमें इस तरह से छोटे छोटे पीस में करके रख देंगे। कांच वगैरह के बर्तन रख देंगे तो ये आपके जो बर्तन रहेंगे एकदम से सेफ रहेंगे। फिलहाल तो मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजर बैग बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे करा क्या हुआ है, कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दिया हुआ है। आप चाहो तो इसको कट भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे कुछ अंदर के साइड इस तरह से फोल्ड कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे फोल्ड करने के बाद मैं अच्छे से इसको कर लूँगी बराबर। अब बराबर करने के बाद इसको मैं यूज किस तरीके से करूँगी तो चलिए आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से फोल्ड करके इस तरह से बराबर कर ली हूँ। अब बराबर करने के बाद यहाँ पे हमें सर्कल में निशान लगा लेने हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, कटोरी, प्लेट या कोई भी चीज़ का ढक्कन। तो यहाँ पे मैं इस तरह से लूँगी और आपको बहुत ज़्यादा बड़ा सर्कल नहीं बनाना है, बस मीडियम साइज़ के ही बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं निशान लगा ले रही हूँ। निशान लगाने के बाद क्या करूँगी ना, मैं इसको कट कर दूँगी। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ऊपर के ही साइज जो ऊपर के ही भाग को कट करना है, नीचे का नहीं करना है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे कट कर ले रही हूँ कैंची की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कट कर लिया हुआ है। अब ये हमारा प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो गया है एकदम से फ्री में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ वही चीज़ शेयर करती हूँ जो कि एकदम से फ्री में हो। तो बस वही कबाड़ का जुगाड़ होने वाला है। तो यहाँ पे पीछे हम इसको जो है होल्ड करेंगे। आप चाहो तो इसमें थोड़े से धागे वगैरह से बना सकते हैं, नहीं तो इसमें थोड़ी सी आप होल्ड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं कैंची की हेल्प से ही होल्ड कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे होल्ड कर लूँगी, उसके बाद हैंग कर दूँगी। तो चलिए हैंग करने के बाद मैं इसमें क्या रखने वाली हूँ आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आप इसको किचन में अपने यूज ला सकते हैं। तो इस तरह से आप किचन में कहीं भी इसको हैंग कर दीजिए, चाहे तो दरवाजे के पीछे या कॉर्नर में कहीं भी। तो इस तरह के हमारे पास जितने भी जो सब्जी वगैरह के थैले आते हैं ना, तो इसको हम इधर उधर फेंक देते हैं, तो इसे फेंकना नहीं है। तो आप इस तरह से बनाने के बाद ना इसमें बहुत सारे जो है अपनी पॉलीथीन को इकट्ठा करके रख सकते हैं, क्योंकि पॉलीथीन ऐसी चीज़ होती है जिसे हमें हर टाइम ज़रूरत लगता है। तो अब आप इस तरह से रखेंगे, उसके बाद आपको ना इस तरह से ईजिली निकाल लेंगे। तो आप इस तरह से सारी पॉलीथीन को ऑर्गेनाइज भी करके रख पाएंगे। साथ ही साथ आपका जो किचन है एकदम से क्लीन रहेगा और आपको पॉलीथीन जो है ढूंढना नहीं पड़ेगा। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप इस तरीके से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से यूज कर लेती हूँ और ये हमारा ख़राब हो जाता है तो मैं इसी तरीके से दूसरी चीज़ बना लेती हूँ। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ को बिल्कुल भी ना फेंकिए, बहुत ही काम की होती है। आप इसको लंबे टाइम तक चला सकते हैं, उसके बाद ये जब फट जाएगा तो आप दूसरा चीज़ यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको हैंग कर दे रही हूँ अपने दरवाजे के पीछे। सो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो अगली टिप्स है हमारी यहाँ पे दाल को लेकर के। जैसे कि हर घर में दाल जो होती है अक्सर बनती ही रहती है, क्योंकि बिना दाल का खाना जो होता है अधूरा रहता है। तो आप कोई भी दाल बना रहे हैं, अरहर या मटर, किसी भी चीज़ की दाल बना रहे हैं, तो आप बनाने से पहले आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको जितनी दाल चाहिए उतनी दाल ले लीजिए। उसके बाद आपको दाल जो है ना धुल लेने हैं। तो चलिए इसको हम पहले धुल लेते हैं, उसके बाद बता रहे हैं आगे हमें करना क्या है। तो मैंने यहाँ पे दाल धुल लिया हुआ है, जैसे कि नॉर्मली हर कोई करता है। बट अब आपको जितनी दाल बनानी है उतने दाल में जो जितना पानी आपको ऐड करना है उतना पानी ले लीजिए। उसके बाद आप तुरंत इसको बनाएंगे नहीं, आप इसको आधे घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जितना मुझे पानी चाहिए था उतना मैंने डाल दिया हुआ है। डालने के बाद इसको मैं रख दूँगी भिगोने के लिए। तो यहाँ पे कम से कम आपको आधे घंटे तक तो रखना ही रखना है। अगर आप और ज़्यादा टाइम तक रख सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे पानी हमारा आधा घंटा हो चुका था। तो इस पानी को हमें ना गिराना बिल्कुल भी नहीं है। अब इसी में हमें जो है दाल बना लेनी है। तो आप जो भी नॉर्मली ऐड करते हैं अपने दाल में वही चीज़ें आप ऐड कर लीजिए। तो मैं तो सिंपल ही दाल बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि बच्चे अगर घर में हैं तो आप सिंपल ही बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी जो है
नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया हुआ है। अब मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करती हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी बनाता है दाल को। तो बहुत सारे फ्रेंड्स जानते होंगे बट जो बाहर के होंगे उनको नहीं पता होगा। तो ये आम की जो खटाई बनती है इससे दाल जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने जो है डाल दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, इस स्पून को बाहर नहीं छोड़ना है, आपको स्पून सहित डाल देने हैं। अब आप दाल में स्पून क्यों डालेंगे, क्योंकि इसको डालने से आपकी जो दाल है बिल्कुल भी उबाल नहीं मारेगी। आपके कुकर से अगर थोड़ी बहुत दाल जो है लीक हो रही है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर करिए। अगर आपसे जो आपका कुकर है ना दाल फेंकता है तो आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें। तो अब से आपका काउंटर टॉप एंड गैस स्टोव दोनों क्लीन रहेगा। आपको ज़्यादा पोंछना साफ़ करना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही इजी सा और बहुत ही बेहतरीन सा टिप्स है। आप स्पून डाल करके देखिए, उसके ऊपर आप डाल देने हैं थोड़े से घी। आप घी डालते हैं या ऑयल डालते हैं, कुछ भी डालते हैं तो आप थोड़ा सा डाल दीजिए अगर आप स्पून नहीं डाल रहे हैं तो। उसके बाद आपको करने क्या है, वही थोड़े से आपको चिकनाई लगा लेने हैं अपने कुकर के इस ढक्कन में, क्योंकि यहीं से जो है दाल हमारी लीक होती है। तो इस तरह से आप लगा देंगे ना तो आपकी जो दाल है बिल्कुल भी नहीं फेंकेगी। आपके किचन एकदम से क्लीन रहेंगे, एकदम से टेंशन फ्री रहेंगी दोस्तों। तो ये बहुत ही बेहतरीन सा ट्रिक है, ट्राई ज़रूर करना और ट्राई करने के बाद ही एक लाइक तो ज़रूर कर देना, साथ ही साथ कमेंट में अपने नाम के साथ ज़रूर बताना। सो यहाँ पे मैं दाल को रख दे रही हूँ और यहाँ पे मैं जिस तरीके से अपने कुकर को रख रही हूँ सेम इसी तरह से लगेगा। तो ट्राई करना, उसके बाद ही लाइक करना। एंड दोस्तों मेरा नेक्स्ट टिप है, यहाँ पे जैसे कि हम ऑयल वगैरह लाते हैं और उसको दूसरे डिब्बे में हम जो है इस तरह से रखने लगते हैं। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, खाली कर लेते हैं। उसके बाद इस जो ऑयल का बॉटल हमारा होता है उसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो इसको फेंकना नहीं है। चलिए पहले मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पहले तो मैं इसको साइड में रख रही हूँ। और जब आप ऑयल जो है ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके जो ऑयल होते हैं इधर उधर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत से लग ही जाते हैं और आपका जो ये डिब्बा रहता है ना बिल्कुल चिकना सा हो जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं आपके हाथों में बहुत सारी तेलें आ रही हैं और इसी चिकनाई की वजह से ये डिब्बा जो होते हैं ऊपर के बाहरी भाग जो हैं एकदम से गंदे हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत ही बेहतरीन सा टिप्स है। बहुत सारी दोस्त जो होती हैं हमारी किचन के जो टॉवल्स होते हैं उसी को यूज कर लेती हैं, उसी में इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हैं। बट हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम किचन टॉवल को क्यों गंदा करें, क्यों उसको हम फिर से क्लीन करें, इसको क्लीन करें फिर उसके बाद उसको क्लीन करें। तो ऐसे में बहुत ही ईजी सा ट्रिक है। आप ना थोड़ा सा पेपर का टुकड़ा लीजिए, आपको ज़्यादा नहीं लेना है, बस थोड़ा सा लेना है और इस तरह से आपको अच्छे से अपने डब्बे को क्लीन कर लेना है। तो आप जब भी ऑयल जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे बॉटल में तो आपको इसी तरह से थोड़े से पेपर लेने हैं और इस तरह से क्लीन कर लेने हैं। तो पेपर जो होते हैं सारे के सारे तेल जो हैं सोख लेते हैं। सोखने के बाद अब आपका जो बॉटल है वो भी क्लीन है, साथ ही साथ आपका कोई कपड़ा भी गंदा नहीं होगा। तो इस तरह से आप करने के बाद इस बचे हुए पेपर के टुकड़ों को आप फेंक सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को पेपर का टुकड़ा दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा इसमें ऑयल आ चुका है। ये देखिए अब एकदम से टेंशन फ्री रहेगा, आपको कोई भी कपड़ा गंदा नहीं करना पड़ेगा, ना किचन टॉवल की क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करिए। एंड चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें से मैंने ऑयल को ट्रांसफ़र किया हुआ है उस बॉटल को हमें करना क्या है। तो यहाँ पे अब हमारे जो ये बॉटल है ना इसमें आप लोग देख सकते हैं, इससे लग रहा है कि बिल्कुल मैंने यहाँ पे इसको खाली कर दिया हो, बट इसमें बहुत सारे ऑयल जो है हमारे रह जाते हैं। तो आपको एक कटोरी लेनी है, कप्स वगैरह कुछ भी लेने हैं और कुछ इस तरीके से रख देने हैं। तो इसके अंदर जितने भी ऑयल रहेंगे धीरे धीरे सारा इसमें से हमारा कटोरी में निकल के आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा भी ऑयल निकलेगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो चलिए इसको हम रख दे रहे हैं। तो उसके बाद फिर कर लेते हैं दूसरा काम। तो इसको तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं बॉटल में से ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया। सो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अच्छा, तो दिवाली में जो बहुत सारे गिफ्ट वगैरह मिले रहते हैं प्यारे प्यारे स्वीट्स के साथ साथ प्यारे प्यारे जो बॉक्सेज है ना वो भी बहुत ही प्यारे लगते थे। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से छोटे छोटे बॉक्स जो थे मैंने उसको रख दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं नीचे क्या कर रही हूँ ना, थोड़े से पेपर लगा दे रही हूँ। तो पेपर लगाने के बाद इसमें आप ना बहुत सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं एज ए किचन में। जैसे कि छोटे छोटे चीज़ होते हैं आप इधर उधर कहीं भी रख देते हैं, अपने कुकर की सीटी वगैरह तो आप इसमें रख सकते हैं।
बट यहाँ पे आप जो है मसाला वगैरह भी या छोटे-छोटे जो डिब्बे वगैरह होते हैं उनको भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो जैसे इस तरह के जो हमारे पास पैकेट्स वाले मसाले होते हैं ना, तो आप इस तरह से इसमें रख देंगे, देखने में भी बहुत प्यारा लगेगा, साथ ही साथ बहुत ही ईज़ी रहेगा मिलने में भी। और मैंने यहाँ पे जितने भी छोटे-छोटे चीज़ें थी मैंने इस तरह से इसमें रख दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास 2 बॉक्स थे, तो मैंने दोनों का यूज़ करा हुआ है अपने किचन में और देखने में बहुत ही प्यारे एंड छोटे से क्यूट से लग रहे थे। तो आप इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़र के रूप में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही बेस्ट है। तो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। अच्छा, जब आपको पढ़ने का मन ना हो और आपको टाइम पास करना हो तो आप करते क्या हैं? इस तरह से पेन लेते हैं, अपने हाथों पैरों जहाँ भी आपको मिलता है आप लिख डालते हैं। तो इस तरह से आप स्याही जो है बहुत ज़्यादा डार्क कर लेते हैं, जिसको छुटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बच्चे के तो ख़ास करके, क्योंकि उनकी स्किन जो होती है काफ़ी ज़्यादा नाज़ुक होती है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो ऐसे में आप इज़िली इसको छुटा पाओगे, तो आपको यहाँ पे कोकोनट ऑयल ले लेना है और इस तरीके से आपको जितने जगह पे इंक लगा हुआ है स्याही, पूरा आपको वहाँ पे ऑयल को लगा लेने हैं। तो इस तरह से आप फैलाते हुए ऑयल को लगा लीजिए और आपको इसको बहुत तेज़ों से रगड़ना नहीं है, बस हल्के हाथों से ही करना है दोस्तों। और लगाने के बाद आपको करना क्या है, आप कोई भी सॉफ्ट सा कपड़ा ले लीजिए, कॉटन वगैरह, या आप रुई का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप हल्के-हल्के हाथों से कुछ इस तरीके से रगड़ेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और साथ ही साथ ना आपके बच्चे के जो है बिल्कुल इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से आपके जितने भी इंक लगा हुआ है आप छुटा सकते हैं। तो यहाँ पे छोटे-छोटे के जो बच्चे हैं उनकी शरारतें जो होती हैं ना बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो इस तरह से आप जो है जुगाड़ करके बेस्ट टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जितनी भी इसकी स्याही थी सारा का सारा इस कपड़े पे आ गया है। तो ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। आपको थोड़ी सी ऑयल लेनी है और हल्के हाथों से ही आपको कर लेने हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एकदम से साफ़ हो गया है। एंड मेरी अगली टिप्स है, दूध तो सभी के घर में आता है, तो ऐसे में आपको पता लगाना है कि आपका दूध जो है बिल्कुल सही है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हैं लोग होते हैं जो इसमें पानी का भी मिक्स करके देते हैं। तो आपको दूध को अगर क्लियरिटी चाहिए तो आपको करने क्या है, दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। अब आपको दूध में हल्दी किस तरीके से डालनी है, आपको पूरे में नहीं डालना है, थोड़ा सा दूध लेना है और उसमें थोड़ी सी आपको हल्दी डाल देने हैं और इस तरह से मिक्स कर देने हैं। अब अगर आपका जो दूध है एकदम से कलर चेंज हो गया है तो आप समझ लीजिए, क्योंकि पानी में आप हल्दी डालेंगे ना तो बहुत जल्दी लाल हो जाता है एंड दूध में डालेंगे तो टाइम लगता है। तो इस तरीके से आप करिए। उसके बाद अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये जो दूध मैं लेती हूँ किस हद तक ये सही है। तभी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, एकदम से ये कलर चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब दूध जो है सही है। सो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर